मारखोर ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। तो वो जो सूरत हाल है कि बैटिंग करना ही फैंसी कर रही हैं टीम्स अभी तक। आज आखिरी मैच है तो मारखोर के लिए अच्छा हो गया। जल्दी आउट करें, से एक मैच जल्दी आउट करके भी जीता है, चेस कर लिया था, छोटा सा टारगेट था, तो जल्दी आउट करें और मैच जीतें। ये ना सोचें कि 50 ओवर कराना मैंडेटरी है, पूरे पैसे मिलेंगे। अगर 50 ओवर किए और कम ओवर करेंगे तो पैसे कटेंगे, पैसे नहीं कटने, उतने ही पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही तो है। पूरे 50 ओवर ना कराने की कोशिश करें। शादाब ने पहले भी किया है और जल्दी आउट किया था और मैच जीता था, तो उसी तरह करें। मारखोर जी थी मेरा जी बिल्कुल। तो फाइनल में भी ऐसा करें, लेकिन फाइनल ऐसा होना चाहिए कि आखिरी गेंद पे 100वें ओवर की फैसला हो। ओहो, बड़ा एक्साइटिंग फाइनल देखना चाह रहे हैं शाहिद भाई। बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताइएगा जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब मिल गया है। टॉस जीत गए मारखोर, बैटिंग का फैसला किया और कामरान गुलाम भी हैं और जाहिद महमूद भी हैं। तो अब एक सवाल और भी है, जैसे शाहिद भाई ने बोला ना कि लास्ट बॉल पे फैसला हो, तो बासित अली की तरफ से कौन बनेगा करोड़पति? ये आपका प्लेयर्स की तरफ इशारा है या मेंटोर्स की तरफ इशारा है? मेंटोर की तरफ है ना, जीतने पे मेंटोर को अनाउंस करा है करोड़ों का। बासित भाई की आवाज थोड़ी स्टूडियो में बढ़ा दीजिएगा। मेंटोर, एक मिसबाउल हक मेंटोर। तो सुना तो ये है, अब वल्लाह आलम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कंफर्म करेगा कि मेंटोर्स का भी प्राइज मनी में हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो सुना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मेंटोर्स को ही हुआ है, नौजवानों को हुआ हो ना हुआ हो। और जहाँ तक बात है टैलेंट के हवाले से, तो आपको यहाँ ये बताएं कि ऑब्वियसली ये तो नहीं कह सकते कि हमको बड़ा रेडी टैलेंट, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इस चैंपियंस कप से तवज्जो का मरकज बने हैं। लेट्स हैव अ लुक। बासित भाई आपसे सवाल, कोच की नज़र क्या कहती है? कौन से खिलाड़ी जो हैं आपके ख्याल में इस चैंपियंस वनडे कप से उभर कर सामने आए हैं या उनका फ्यूचर आपको ब्राइट लगता है? नजीब माफी चाहता हूँ, थोड़ा आपको पता ही है पाकिस्तान में नेट का मसला चला है। ये गंडापुर साहब आ जाते हैं तो नेट भी खराब हो जाते हैं। जो आपने बोला ना, मुझे ये समझ में आया है कि कौन सा टैलेंट सामने आया है। मेरा ख्याल है कोई टैलेंट सामने नहीं आया, ये सब पुराने प्लेयर खेले हुए हैं। सब पुराने प्लेयर मेरे नजरों में तो थे ये सारे प्लेयर जिन्हें मैंने देखा हुआ है जी। बाकी जो मैं आपका सवाल समझाऊं, अगर ये सही है जवाब तो जी बिल्कुल यही सवाल पूछा कि कौन से आपको खिलाड़ियों ने इम्प्रेस किया और कौन नया टैलेंट, कुछ इनमें से आपको लगता है आगे किसी का फ्यूचर ब्राइट है? फ्यूचर तो ब्राइट है। अंडर 19 के जो बच्चे, यासिर अरफात है, अली रजा है, वो अपना नसीम शाह का जो भाई है उबैद जी, उबैद, ये बच्चे तो है नजरों में। एक वो अफसोस पे वो जो लंबा बॉलर है ना, शादेब नाम का, वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। जीशान जो लंबा वाला करने चाहिए थे जी, उसको अच्छे बॉल करने चाहिए थे। वो 2 मैच खेला भी था। बाकी हसनैन का कमबैक आप बोल सकते हैं। जहां तक जहांदाज की बात है, वो भी आपको पता है PSL का आकिब जावेद लेकर आया था। अब आकिब जावेद उसके लिए ये ना बोलते कि मैंने सिर्फ 10 ओवर के लिए तैयार किया। बोल्ड सिलेक्शन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, गैरी कर्स्टन को, बाबर आजम को बोल्ड सिलेक्शन करके दिखाएं। इसमें से 2 से 3 प्लेयर लें जो पहले पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बायलैटरल सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज है। 3 T20 3 वनडे, 3 T20 3 वनडे जिम्बाब्वे में है। कम से कम 2 से 3 तो बोल्ड सिलेक्शन करके दिखाएं। जी बासित भाई क्या कह रहे हैं? शाहिद भाई ने इतनी अच्छी बात बोल दी, लेकिन वो बोल्ड डिसीजन लेने वाला कोई बंदा यहाँ बने तो गैरी कर्स्टन को बनना चाहिए। गैरी कर्स्टन ने कनेक्शन कैंप में ये कहा था कि पाकिस्तान में जबरदस्त टैलेंट है। मैं तो बहुत खुश हुआ इतनी डेप्थ ऑफ टैलेंट देख के। तो भाई कर्स्टन भाई, एक 2-3 सिलेक्शन तो कर दो। मुझे तो वर्ल्ड कप में वो ऐसे लगे थे जैसे मेला देखने आए हैं। वो तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। ये पुराने कोचेस जब सारी दुनिया से होके आ जाते हैं तब हम इनको रख लेते हैं। और जो बासित भाई ने बात की है, मैं इससे अग्री करूंगा। सारे पुराने लड़के हैं, कोई भी इनमें से वो पुराने नहीं हैं। अब्दुल समद इतना ज्यादा नोन नहीं था। अब्दुल समद ने इस साल प्रेसिडेंट वनडे कप में भी एक 100 किया था, तेज 100 किया था।
अब इसने थोड़ा सा अपनी हिटिंग से मुतासिर एक किया मैच है ना, हाँ, उसके बाद तो कोई भी दो तीन इनिंग कह सकते हैं। उसने है। सिर्फ लेग साइड पे नहीं, जैसे कल सलमान बट भी कह रहा था, उसने ऑफ साइड पे भी अच्छे चौके छक्के मारे हैं। एक तो दो बोल्ड सिलेक्शन करके दिखा दे ना, नाकाम हो जाए वो ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल जगह है। जिम्बाब्वे में तो चलेगा, साउथ अफ्रीका में तो चलेगा। सही बात है जी बासित भाई। शाहिद भाई, सबसे बोल्ड डिसीजन ये होगा कि अपना बाबर आजम रेस्ट करे मैचेस में, रिजवान रेस्ट करे, ये बोल्ड डिसीजन होगा। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। लेके तो चलना पड़ेगा ना बासित। हाँ, अब चैंपियंस ट्रॉफी कितने करीब है महीने ना, दूर है? चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने दूर है। क्या कह रहे? 4 साल से देख रहा हूँ, कभी मैच में रेस्ट नहीं करा। हाँ, लेकिन वो टाइम रेस्ट करने वाला था, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, इतने मैचेस भी नहीं है। दूसरा, बाबर आजम जैसे प्लेयर को तो और फॉर्म चाहिए ना, तो और आपको नहीं लगता और खेलना चाहिए उनको? यार नजीब, आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं आवाम को। इन्होंने किया ही नहीं ना, और अभी भी नहीं करेंगे। अब कभी ये बोला जाता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है इसलिए रेस्ट नहीं दे रहा है। आयरलैंड के खिलाफ खेले कि वर्ल्ड कप खेलने जाना है। अब आपने बोल दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी 5 महीने है, और चैंपियंस ट्रॉफी अब दुआ तो यही है बस हो जाए हमारे मुल्क में भाई। आप जो बात कर रहे हैं, सिलेक्शन तो मुझे लग रहा है जहादात खान का तो सिलेक्शन मुझे लग रहा है नहीं, वो तो होना भी चाहिए। जहादात ने बहुत इम्प्रेस किया है। हाँ, एटलीस्ट T20 में आप उसको ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बासित भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना, या तो आप ये फैसला कर लें कि पिछली परफॉर्मेंस पे अब हमको नहीं खिलाना, अब हम ड्रॉप कर रहे हैं बाबर आजम को। आप नहीं कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप, आपने खिलाना ही है भाई। मैं ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रेस्ट करा के नए बच्चों को चांस दो, जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी इस वक्त तो कप्तान है ना बासित, इस वक्त तो कप्तान है, इस वक्त कप्तान भी है, दूसरा आउट ऑफ फॉर्म भी है। अगर आपने, या तो आप ये फैसला कर ले कि आपने आगे पिछली परफॉर्मेंस की बेस पे कोई डिसीजन लेना है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं के साथ जाना है, तो फिर अभी बिठाने का टाइम थोड़ा अजीब नहीं है? आप खिलाते रहें, फिर नए प्लेयर मैं देखूंगा कौन खेलेगा नया प्लेयर। चलो आप भी देखिए, बासित चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमारे पास तकरीबन 2 साल होंगे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। उसमें हम जितनी भी बायलैटरल सीरीज हैं उसमें हम नए प्लेयरों को आजमाएं और ग्रेजुअली साथ लेके चलें वनडे के लिए। और T20 का चूंकि वर्ल्ड कप 2026 में, इसलिए हम 2026 से पहले जो भी ट्राई कर सकते हैं वो थोड़े से टाइम। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है ना कि सेलेक्टर से ज्यादा तो प्लेयर्स अपनी मर्जी की टीम बना रहे होते हैं ना। प्लेयर खुद बैठने को, रेस्ट करने, हमारे यहाँ तो इंजर्ड प्लेयर ट्रेवल करते हैं साथ। ये क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग है, चेयरमैन फैसला करें कि नहीं, हमने अभी आगे अगर अपनी टीमें बनानी है तो इसको बाख्तियार बनाना होगा। उनके फैसलों पर हम चलें कि हमने नए प्लेयर भी ट्राई करने और पुराने प्लेयरों को भी साथ लेकर चलना है। एकदम से हम 11, 12, 13 नए प्लेयर ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, कप्तान को भी नहीं हटा सकते। आखिरी मिनट रह गया है बासित भाई, इन दोनों टीमों के बता दें, क्या आपकी फेवरेट कौन सी है? I'll go with रिजवान वाली टीम भाई। रिजवान वाली टीम है? रिजवान है नहीं? अच्छा, हाँ, रिजवान नहीं हो भाई, बस कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। वो हम अपना जुमला बोल देना, जीते कोई भी, जीत चैंपियंस कप की होगी। दोस्ती यार अभी मतलब आप ये बात बोल रहे चैंपियंस कप, मेरे लिए तो ये मजाक कप है भाई। वैसे हुआ तो कुछ ऐसा ही है जी। मेरा जो वोट है वो पैंथर्स के साथ है। उनके पास मोमेंटम है, उनके पास इतने प्लेयर्स का लॉस नहीं हुआ। हसनैन जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इस तरह के मेरे हिसाब से पैंथर्स, और मेरी तरफ से जी फातेह जो होगा इस टूर्नामेंट का वो मेंटोर होंगे। आप क्या कह रहे हैं? इफ्तिखार की टीम, चाचा की टीम। अच्छा, टेल एंडर की टीम। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है।